हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती एक नीली गेंद। यकीन करना मुश्किल है कि यह छोटा सा ग्रह 4.6 अरब साल से है। एक घड़ी की कल्पना करो जो सारा समय नापती है। अगर बिग बैंग आधी रात को हुआ तो इंसान अगले दिन होने से कुछ सेकंड पहले ही आएंगे। लेकिन चलो उस ब्रह्मांड वाली घड़ी को पीछे करते हैं। चलो वापस शुरुआत में चलते हैं। उस समय में जब ग्रह नहीं थे, तारे नहीं थे, हमारा सूरज भी नहीं था। सब कुछ गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू हुआ। एक नेबुला जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। यह कोई आम नेबुला नहीं था, यह वो नेबुला था जिससे हमारे सूरज और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह पैदा हुए, हमारी पृथ्वी भी। गैस और धूल के इस विशाल बादल की कल्पना करो जो आज हमारे सौर मंडल से भी बहुत बड़ा था। यह एक कैओटिक जगह थी जहां कण लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक बल से खींचे जा रहे थे जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लाखों वर्षों में यह बादल, सोलर नेबुला घूमने लगा। जैसे जैसे यह घूमता गया, यह एक डिस्क का आकार लेता गया। इस डिस्क के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक पदार्थ को अंदर की ओर खींचा। केंद्र में दबाव और गर्मी अकल्पनीय हो गई। यहीं पर हमारे सूरज का जन्म हुआ, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला जो न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है। लेकिन बाकी डिस्क का क्या हुआ? उस बची हुई गैस और धूल का क्या हुआ? खैर, यहीं से हमारी कहानी वास्तव में शुरू होती है। यहीं पर पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह बने। नए बने सूरज की तेज गर्मी से दूर डिस्क के बाहरी हिस्से ठंडे थे। यहां पुराने तारों के बचे हुए धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। ये प्रक्रिया, जिसे एक्रीशन कहते हैं, बर्फ का गोला बनाने जैसी है। जैसे जैसे बर्फ का गोला लुढ़कता है, ये और बर्फ इकट्ठा करता है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये धूल के कण बड़े बड़े टुकड़ों में जमा हो गए। लाखों वर्षों में ये क्लम्प्स बड़ी संरचनाओं में विकसित हुए जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। कुछ तो मीलों तक फैले हुए। ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रहों के निर्माण खंड जैसे थे। ये युवा सूरज के चारों ओर घूमते थे, एक दूसरे से टकराते और विलीन होते थे। इनमें से एक प्लैनेटेसिमल जो हमारी पृथ्वी बनने वाला था, बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अपने बढ़ते गुरुत्वाकर्षण से अधिक पदार्थ खींच रहा था। शुरुआती पृथ्वी उस ग्रह से बहुत अलग थी जिसे हम आज जानते हैं। लगातार प्लैनेटेसिमल्स की बमबारी पृथ्वी के भीतर रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय के साथ बहुत अधिक गर्मी पैदा करती थी। इस गर्मी ने युवा ग्रह को पिघला दिया, इसे पिघली हुई चट्टान की एक ज्वलंत गेंद में बदल दिया। जैसे जैसे पिघली हुई पृथ्वी ठंडी हुई, डिफरेंशिएशन नामक एक प्रक्रिया शुरू हुई। लोहे और निकल जैसे सघन पदार्थ केंद्र की ओर डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। हल्के चट्टानी पदार्थ सतह पर आ गए, अंततः ठंडे होकर पृथ्वी की परत बनाई। पदार्थों का क्रस्टों में अलग होना ही कारण है कि हमारे पास रहने के लिए एक ठोस सतह है और एक पिघला हुआ कोर है जो हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब क्रस्ट ठंडा और सख्त हो रहा था, ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म गैसें उगल रहे थे। ये गैसें अंततः हमारे वायुमंडल के निर्माण खंड बन गईं, वही हवा जो हम सांस लेते हैं। इसी समय के आसपास एक प्रलयकारी घटना घटी जिसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे हम थिया कहते हैं, युवा पृथ्वी से टकरा गई। ये टक्कर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि इसने अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबा फेंक दिया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसा ये मलबा धीरे धीरे आपस में जुड़ गया और हमारा चंद्रमा बन गया। इस टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को भी झुका दिया, जिससे हमें मौसम मिले, और इसके घूमने की गति तेज हो गई, जिससे हमारे दिनों की लंबाई तय हुई। चंद्रमा, हमारा निरंतर साथी, इस प्राचीन ब्रह्मांडीय टक्कर की याद दिलाता है। शुरुआती पृथ्वी एक हिंसक और कैओटिक जगह थी, लेकिन इस कैओस से व्यवस्था उभरने लगी। पृथ्वी की कहानी के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार हो गया था, जीवन का उदय। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जल वाष्प वायुमंडल में जम गई, जिससे बादल बने। ठंडे क्रस्ट पर बारिश हुई, जिससे पहले महासागर बने। ये महासागर उस नीले पानी के नहीं थे जिन्हें हम आज जानते हैं। वे संभवतः अम्लीय थे और घुले हुए खनिजों से भरे हुए थे। लेकिन इस कठोर वातावरण में भी जीवन ने अपना रास्ता खोज लिया। पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि उन प्राचीन महासागरों में कहीं ना कहीं
साधारण कार्बनिक अणु एक साथ आए, जिससे जीवन के निर्माण खंड बने। अरबों वर्षों में ये साधारण जीवन रूप विकसित और विविधतापूर्ण हुए। अंततः उन सभी पौधों और जानवरों को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। हम भी शामिल हैं। पृथ्वी की कहानी ब्रह्मांडीय टक्करों, ज्वालामुखी विस्फोटों और विकास के धीमे स्थिर मार्च की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे विशाल ब्रह्मांड में धूल का एक छोटा सा कण एक जीवित ग्रह बन गया। और ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, हमें याद दिलाती है कि हम सभी इस भव्य ब्रह्मांडीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। इसलिए खोज करते रहे, सवाल पूछते रहे और हमारे अद्भुत ग्रह के अजूबों पर अचंभा करते रहे।